जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। दोस्तों, जो आपका सीएपीएफ एचसीएम एएसआई की वैकेंसी निकली हुई थी, जिसमें आपका बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, आसाम राइफल, सीआरपीएफ में है। ठीक है, बीएसएफ के नाम से ये वैकेंसी, स्टूडेंट इसको जानते होंगे बीएसएफ एचसीएम के नाम से। ठीक है, तो इस वैकेंसी में काफी अच्छी खासी वैकेंसी आपके लिए निकली हुई है और आप सभी ने, मुझे आशा है, इसका फॉर्म जरूर भर दिया होगा। और जिसने नहीं भरा, आपने सबसे बड़ी गलती कर दी। आज का समय आपके पास है, कल का समय आपके पास है, लेकिन आज भर सकते हो अगर आपने नहीं भरा तो। ठीक है, वैसे मुझे आशा है सभी ने भर दिया होगा जो भी इस वीडियो को देख रहा है। तो फॉर्म भरने के बाद बहुत सारी चीजें दिमाग में आती है कि इसमें कंपटीशन कितना होगा, एग्जाम कब होगा, फिजिकल कब होगा, और बहुत सारी चीजों के बारे में हम यहां पर बात करने वाले। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आज का वीडियो स्पेशल है, ये समझ लो, इसलिए पूरा जरूर देखना। आज की वीडियो में जो आपको नॉलेज मिलने वाली है ना, वो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगी, ये मेरा वादा है आपसे। सबसे पहली चीज तो ये है कि कंपटीशन कितना रहने वाला है, कट ऑफ कितनी जाने वाली है। देखो दोस्तों, ऐसा पहली बार हो रहा है जब सभी की वैकेंसी एक साथ आई है, और इतनी वैकेंसी एक साथ आई है, और साथ में फिजिकल भी है। पहले सिर्फ नॉर्मल चीजें होती थी, भाई हाइट चेक कर लिया, चेस्ट चेक कर लिया, आपका वेट चेक कर लिया, लेकिन इस बार आपको रेस भी करनी है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो स्टूडेंट थोड़ी बहुत तैयारी करते हैं ना फिजिकल की, वही इसके लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। और सबसे पहले क्या है, पहले फिजिकल है और उसके बाद में एग्जाम है। पहले क्या है, पहले आपका फिजिकल होगा और उसके बाद में क्या होगा, आपका एग्जाम होगा। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट सिर्फ वैसे ही फॉर्म भरते हैं, वो फिजिकल की तैयारी नहीं करते, वो देने नहीं चाहेंगे। और कुछ स्टूडेंट फिजिकल में भी फेल होंगे, ये भी आपको पता है। ठीक है, तो अगर जो फिजिकल में फेल होगा ना, तो उसके बाद जो स्टूडेंट बचेंगे, वो स्टूडेंट वो होंगे भाई जो फिजिकल की भी तैयारी करते हैं और एग्जाम की भी। और आप ऐसा करोगे तो आप इंपॉर्टेंट स्टूडेंट हो। क्यों हो, मैं आपको समझाता हूं। 3 स्टेप है इसमें, स्पेशली मैं आपके लिए बात करूं तो यहां पर एक तो आपका फिजिकल, ठीक है, एक आपका फिजिकल, दूसरा है आपका यहां पर एग्जाम, जिसको आप पेपर बोल सकते हो, और तीसरा है आपका टाइपिंग। ठीक है, अगर बाकी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, बाकी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे हरियाणा पुलिस हो, कोई भी स्टेट की पुलिस हो, या आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, या आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, या किसी और की भी तैयारी कर रहे हो, उसके साथ में अगर आप सिर्फ टाइपिंग की तैयारी और कर लेते हो डेली 1 घंटा, अगर आप तैयारी अच्छी से कर रहे हो सारी चीजों की, और उसके साथ में टाइपिंग 1 घंटा आप कर लेते हो, तो मैं आपको बताता हूं, आज के टाइम में सबसे आसान जो जॉब लेना है ना, वो ये वाली है, सबसे आसान। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट टाइपिंग में फेल होते हैं। अगर आप ये चीजें कर रहे हो, भाई तैयारी भी कर रहे हो और साथ में आप टाइपिंग कर रहे हो, तो सबसे आसान जॉब है, आपको ये जॉब बहुत जल्दी मिल जाएगी। ठीक है, बाकी में बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, इसमें इतना कंपटीशन नहीं है। और जब से ये फिजिकल की न्यूज आई है ना भाई, पहले क्या होता था कि 300-400 वैकेंसी में जितने फॉर्म भरे जाते थे ना, लगभग उतने ही मान लो या उससे कम मान लो इस बार फॉर्म भरे गए हैं। जो वैकेंसी है ना, वो आपकी 5 गुना है, ये बात ध्यान रख लेना। जो हमेशा वैकेंसी आती है उससे 5 गुना ज्यादा वैकेंसी है, लेकिन फॉर्म क्या है, उतने या उससे कम है। ठीक है, उतने भी नहीं भरे गए। मैं अगर एवरेज लेकर चलो तो ये मान लो कि उतने ही फॉर्म भरे गए हैं। ठीक है, वरना उससे कम ही है थोड़ा बहुत। तो ये क्या है कि 5 गुना वैकेंसी, इसका मतलब एक तो सबसे पहली बात तो कंपटीशन तो यहीं पे कम हो गया कि भाई वैकेंसी इंक्रीज होगी, तो पहले जो आप कट ऑफ देखते थे ना, वो आपको इस बार देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि वैकेंसी 5 गुना ज्यादा है, तो कट ऑफ में भी काफी ज्यादा अंतर देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट ने इस बार फॉर्म भी कम भरा है। देखो कितने फॉर्म भरे गए मुझे बताइए, मैंने लिखा हुआ है और आप सभी भी इसको जानना चाहोगे। अभी यूट्यूब पर है ना, बहुत सारे यूट्यूबर क्या कर रहे हैं,
चेतावनी आपको दे रहा हूं, उससे ध्यान से बच के रहना। कोई आपको बोलेगा कि इसमें 5 लाख भरे गए हैं, कोई आपको 7 लाख बता रहा है, और आपने देखा होगा तो आपको यह बात पता भी होगी और आप देख भी रहे होगे। ये दोनों के दोनों फेक हैं, किसी को नहीं पता कितने फॉर्म भरे गए हैं। जब कुछ ऑफिशियल आएगा ना, मैं आपको बता दूंगा। अभी तुक्के लगाने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन फॉर्म कम ही भरे जा रहे हैं। बाकी वैकेंसी में देखो, किसी में 50 लाख आते हैं, किसी में 30 लाख आते हैं, और इसमें अगर इतना भी मान लो तो 7 लाख ही है। ठीक है, ये मत बोलना कि उसमें ज्यादा वैकेंसी होती है, ज्यादा वैकेंसी होती है, लेकिन इसमें कम वैकेंसी है तो फॉर्म भी बहुत कम है, और बहुत कम है, और मोस्टली स्टूडेंट इसमें निकल जाएंगे। मैं बार बार इसकी बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे पता है आप इसकी और इसकी तैयारी कर लोगे, क्योंकि बाकी एग्जाम्स के लिए कर रहे होगे, लेकिन इसकी नहीं कर पाओगे। जो स्टूडेंट, क्योंकि ये बोरिंग है, और जो बोरिंग चीज होती है ना, वो करना आसान नहीं होता, हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो जो स्टूडेंट ये कर लेगा उसके लिए सिलेक्शन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है जी, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा पहले फिजिकल के बारे में, फिर बाकी चीजों के बारे में आगे बात करेंगे। देखो, अभी फिजिकल में आपके समय लगने वाला है। आपके फिजिकल से पहले एसएससी जीडी का फिजिकल होगा, वो अलग बात है, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, पता नहीं कहां खो गया है रिजल्ट भाई साहब। ठीक है, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके बाद उसका फिजिकल करवाया जाएगा, और उसके फिजिकल के बाद आपका फिजिकल होगा। तो फिजिकल के लिए अभी 2-3 महीने का समय आपके पास है, और जिसमें आप आराम से फिजिकल कर सकते हो। लेकिन फिजिकल तो आसान होगा, आपसे भी थोड़ा बहुत भी भाग लोगे तो फिजिकल आराम से हो जाएगा। लेकिन जो इस समय 1 घंटे डेली टाइपिंग कर रहा होगा ये 2-3 महीने में, देखो उसको कोई प्रेशर नहीं होगा। बाद में फिर देखो पेपर भी एक साथ देना होगा और टाइपिंग भी आपको करनी होगी, क्योंकि पेपर के कुछ समय के बाद ही टाइपिंग हो जाएगी। फिजिकल के बाद पेपर होगा और पेपर के बाद टाइपिंग होगी। तो अभी टाइपिंग में समय है, अभी मौका है, वरना ये सोचोगे कि एक बार फिजिकल दे लेता हूं, एक बार एग्जाम दे के देख लेता हूं, एग्जाम अच्छा जाएगा तो टाइपिंग सीख लूंगा, नहीं सीख पाओगे। सच्चाई है, मैं रियलिटी बता रहा हूं। मैं ऐसे नहीं कि आपको कुछ भी बोल दूं कि हाँ ये हो जाएगा, ये कोर्स खरीद लो इससे हो जाएगा, तुम तबाही मचा दोगे, तुम ये कर दोगे, नहीं। कड़वी लगेगी, दवाई होती है ना, कड़वी लगती है, लेकिन वही आपके हेल्थ को ठीक करती है। जैसे ये बात आपको कड़वी लगेगी कि आप सोचोगे पेपर के बाद कर लूंगा, फिजिकल के बाद कर लूंगा, तो टाइपिंग आपसे होगी ही नहीं। फिर चाहे कितना ही इसके लिए फॉर्म भर लो, कितनी ही सपने सजा लो कि एसी में बैठ के काम करूंगा। एसी से एक बात याद आई है, गर्मी बहुत तेज पड़ने लग गई आज के समय में। इस बार आपने गर्मी देखी होगी, और अगर आपने ये जॉब ले ली ना, ऑफिस की जॉब है, बड़े आपको एक आराम से कुर्सी मिलेगी, उस पे बैठना है, और सामने एसी चल रही होगी। फिर आप उसको 16 पे करके चलाओ, आप उसको 25 पे चलाओ, आप उसको 30 पे चलाओ, जैसा आपका दिल करे 20 पे भी चला सकते हो। ठीक है, इतनी प्यारी जॉब नहीं मिलेगी। और सिलेबस या जो एग्जाम के बारे में बात करते हैं, जब फिजिकल में ही समय लगेगा, फिजिकल होगा, उसके बाद फिजिकल का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपका एग्जाम होगा। तो आज ही मैं ये बता दूं कि इस दिन एग्जाम होगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिजिकल के बाद पता चल पाएगा कि हाँ एग्जाम अब हो सकता है। पहले फिजिकल तो फिक्स होने दो, ठीक। लेकिन ये नहीं कि फिजिकल फिक्स नहीं हुआ या अभी फिजिकल नहीं है, फिजिकल बाद में होगा 2-3 महीने के बाद, उसके बाद एग्जाम होगा, तो काफी समय है। ये काफी समय होता है ना, ये बड़ी मुश्किल चीज होती है। जब 2 महीने किसी एग्जाम के लिए होते हैं ना, स्टूडेंट धुआंधार तैयारी करते हैं, जिनमें किसी का नहीं होता। जो पहले से पढ़ रहे होते हैं सिर्फ उन्हीं का होता है। तो आपके ऊपर भी है। जब फिजिकल हो जाएगा ना, उसके बाद समय बहुत कम मिलेगा, 1-1.5-2 महीने का ही मिलेगा मैक्सिमम, फिर तैयारी नहीं होगी। और जो ये बोलते रहते हैं नोट्स वगैरह, मैंने आपके लिए बिल्कुल फ्री में नोट्स अवेलेबल करवा दिए हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था 2 सब्जेक्ट के मैंने डाल दिए हैं, बाकी मैं आपके लिए डालता रहूंगा। हर 2 दिन में नोट्स हम डाल देते हैं। ये नोट्स मैं आपके लिए डाल रहा हूं, कहां पर? अपने टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप यतिका कटारिया क्लासेस सर्च करके टेलीग्राम से जुड़ सकते हो। वहां पर अभी आपको कंप्यूटर के नोट्स मिल जाएंगे, क्लैरिकल एप्टीट्यूड के मिल जाएंगे, और आज है हिंदी के भी आपके लिए आ जाएंगे, और बाकी और सब्जेक्ट के भी आपको वहां पर मिल जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो आप उनको पढ़ना शुरू कर दो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, ज्यादा नहीं। मैं ज्यादा की बात ही नहीं कर रहा। अगर आप 4 घंटे पढ़ते रहो, बस, ज्यादा नहीं, 4 घंटे पढ़ते रहो,
और 1 घंटे टाइपिंग करते रहो, ठीक है। और जब भी मन करे आधा घंटा फिजिकल भी कर लिया करो। लड़कियों के लिए भी मैं बता रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि फिजिकल में आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि फिजिकल वैसे तो आसान है, लड़के तो उछलते कूदते रहते हैं, क्रिकेट वगैरह खेलते रहते हैं, फुटबॉल वगैरह, तो उनका तो थोड़ा रहता है, ठीक है। वैसे भी दोस्तों के साथ रेस वगैरह मारते रहते हैं, तो लड़कियों के लिए भी है कि फिजिकल है 30 मिनट आप कर लो, ठीक है। तो फिजिकल भी आपको करते रहना है। तो एक बात समझो, जब फॉर्म कम भरे जाएंगे, ठीक है, वैकेंसी ज्यादा है, टाइपिंग करने वाले स्टूडेंट नहीं होते, बहुत कम स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। फिजिकल में भी निकलेंगे स्टूडेंट, एग्जाम में भी निकलेंगे स्टूडेंट, कंपटीशन क्या हुआ, बिल्कुल कम, तो कट ऑफ भी क्या जाएगी, कम जाएगी, ज्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। लेकिन कट ऑफ पे फोकस मत करना, मैं आपको बता रहा हूं, अभी फोकस होना चाहिए कि पहली आपकी टाइपिंग में स्पीड बन जाए, सबसे इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। देखो एग्जाम के टाइम में मैं आपकी एग्जाम की तैयारी करवा दूंगा, ठीक है। वैसे कुछ क्लासेज आपको मिलती रहेंगी अभी भी, और बाकी एग्जाम्स के लिए हमारी क्लासेज आ रही है, आप उनको देख सकते हो अभी के लिए तो, लेकिन मैं एग्जाम की तैयारी आपको करवा दूंगा। बाकी मैंने नोट्स आपके लिए दे ही दिए, आप वहां से भी पढ़ सकते हो, एग्जाम की तैयारी मैं आपको करवा दूंगा। लेकिन अभी आप क्या करो, सिर्फ 30 मिनट फिजिकल की तैयारी कर लो, ठीक है, और 1 घंटे आप टाइपिंग की स्पीड बना लो, जो आपकी स्पीड है ना, जैसे 30 और 35 की है, हिंदी वालों की 30 है, इंग्लिश वालों की 35 है, इतनी स्पीड बना लो अच्छे से, बिना गलती के, ठीक है। गलती नहीं करनी है आपको, बिना गलती के आपको बनाना है। तो ये टाइपिंग स्पीड आप बना लो, उसके बाद आप बोलना कि सर आपने बोला था कि मैं टाइपिंग स्पीड अच्छी कर लेता हूं, फिजिकल अच्छी कर लेता हूं, फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बिल्कुल मैं आपसे वादा करता हूं, ठीक है। ये चैनल यहीं रहेगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा आप खुद बोलोगे कि हाँ सर आपने उस समय सही बात बताई थी। देखो अब लास्ट में फॉर्म भरे गए, अब क्या है, अब सिर्फ फिजिकल मेडिकल आपका जो एग्जाम है उसी की तैयारी करनी है, टाइपिंग की, सबसे आसान। क्योंकि बाकी जो स्टूडेंट है ना, हर चीज में, क्योंकि हर जगह फॉर्म निकले हुए हैं इस समय में, और आने वाले समय में और हर जगह पे वैकेंसी आएंगी, तो टाइपिंग बोरिंग चीज को बहुत कम स्टूडेंट करना चाहेंगे। वैसे फॉर्म भी कम भरे जा रहे हैं, ठीक है। यही कारण है कि भाई यूपी में भी वैकेंसी निकली हुई है, रेलवे में भी वैकेंसी आ रही है, एसएससी में भी वैकेंसी आ रही है, ठीक है, स्टेट में भी वैकेंसी आ रही है, हर जगह वैकेंसी है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मौका एक बार निकल जाएगा हाथ से, फिर दोबारा नहीं आएगा, फिर दोबारा गर्मी में ही ड्यूटी करनी होगी अगर दूसरी में सिलेक्शन लोगे, एससी में बैठ के, ठीक है। दिख नहीं रहा मेरे को, सामने दिख रही है तब मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे अपने को करना है। चलो फिर मिलते हैं, ठीक है। और नोट्स के लिए आप क्या है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपके लिए अवेलेबल है, बाकी मैं आज और आपके लिए डाल दूंगा, ठीक है जी। थैंक यू।